साथियों, यूट्यूब के चैनल हाईवी स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। रोज की भांति आज भी हम जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हैं। और आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न है, भारत में सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। सिलिकॉन सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? ए दिया हुआ है बेंगलुरु, बी दिया हुआ है कर्नाटक, सी दिया हुआ है मुंबई और डी दिया हुआ है चेन्नई। तो भारत में सिलिकॉन सिटी की अगर हम बात करेंगे तो बेंगलुरु जाना जाता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। दूसरा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखेंगे वनडे परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है ये। कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? ए विकल्प है 5 दिसंबर, बी है 2 दिसंबर, सी है 10 दिसंबर और डी है 25 दिसंबर। तो कंप्यूटर दिवस की अगर हम बात कहेंगे तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब से हुई? अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब से हुई है? ए विकल्प दिया हुआ है 2010, बी दिया हुआ है 2012, सी दिया हुआ है 2015 और डी दिया हुआ है 2020। तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत की अगर हम बात कहेंगे तो सन 2015 है। वह सन जो है 2015 है जब अटल पेंशन योजना की शुरुआत हुई थी, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है बहुत ही वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ए विकल्प दिया हुआ है मुंडकोपनिषद से, बी दिया हुआ है कठोपनिषद से, सी दिया हुआ है जबालोपनिषद से और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो सत्यमेव जयते की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह मुंडकोपनिषद से लिया गया है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? ए विकल्प दिया हुआ है जयपुर, बी दिया हुआ है अमृतसर, सी दिया हुआ है मंसूरी, डी दिया हुआ है श्रीनगर। पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के स्वर्ग की हम लोग बात करेंगे तो श्रीनगर है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग छठे प्रश्न की तरफ। गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। ए विकल्प दिया हुआ है अहमदाबाद, बी दिया हुआ है जयपुर, सी दिया हुआ है गुजरात और डी दिया हुआ है कर्नाटक। तो गुलाबी शहर के नाम से जाना जाने वाला जयपुर है। जयपुर को हम लोग गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है, पन्ना नेशनल पार्क कहाँ है? पन्ना नेशनल पार्क कहाँ है? ए है मध्य प्रदेश, बी है केरल, सी है झारखंड और डी है असम। तो पन्ना नेशनल पार्क की अगर हम लोग बात करेंगे तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ और आठवां प्रश्न है, बखीरा पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है? ए विकल्प दिया हुआ है हरदोई, बी दिया हुआ है संत कबीर नगर, डी दिया हुआ है मैनपुरी और डी दिया हुआ है गोंडा। तो बखीरा पश्चिमी बिहार की अगर हम लोग बात कहेंगे तो
यह जो है संत कबीर नगर में स्थित है। बखीरा पक्षी अभ्यारण्य जो है संत कबीर नगर में स्थित है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, हमारे सामने स्क्रीन पर आ चुका है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ए विकल्प दिया हुआ है मध्य प्रदेश, बी दिया हुआ है केरल, सी दिया हुआ है मिजोरम, डी दिया हुआ है हरियाणा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो बांधवगढ़ की अगर हम लोग बात करेंगे तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे 10वें प्रश्न की तरफ, और 10वां प्रश्न है अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? ए विकल्प दिया हुआ है गोमती नदी, बी दिया हुआ है सरयू नदी, सी दिया हुआ है नर्मदा नदी और डी दिया हुआ है चंबल नदी। तो अयोध्या की बात करेंगे तो अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ लगाया गया? ए विकल्प दिया हुआ है वाराणसी में, बी दिया हुआ है चीन में, सी दिया हुआ है लखनऊ में और डी दिया हुआ है जापान में। तो कागज का पहला सफल कारखाना लखनऊ में लगाया गया, पहला सफल कारखाना लखनऊ में लगाया गया, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। लखनऊ में यह जो है 1879 ईस्वी में 1879 ईस्वी में लखनऊ में एक सफल कारखाना कागज का लगाया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग 12वें प्रश्न की तरफ, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है पीली क्रांति का संबंध किससे है? ए दिया हुआ है दुग्ध उत्पादन, बी दिया हुआ है तिलहन, सी दिया हुआ है दलहन और डी दिया हुआ है फल उत्पादन। तो पीली क्रांति की अगर बात करेंगे हम लोग तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन से होता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं आज के सेशन के 13वें प्रश्न की तरफ, और 13वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। अकबर का प्रसिद्ध दरबारी संगीतकार कौन था? प्रश्न पूछा जा रहा है अकबर का प्रसिद्ध दरबारी संगीतकार कौन था? ए विकल्प दिया हुआ है तानसेन, बी दिया हुआ है अमर्त्य सेन, सी दिया हुआ है रावचंद्र सेन और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो अकबर का जो प्रसिद्ध दरबारी संगीतकार था वह तानसेन था, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। साथियों, प्रश्न कैसे हैं, क्या वनडे एग्जाम्स के लिए लाभप्रद हैं? हमें निश्चित रूप से बताइएगा। और चैनल पर अगर अभी तक आप नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि नियमित रूप से हमारी वीडियोज आप तक पहुंचती रहें। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है दास प्रथा का अंत कब हुआ? ए विकल्प दिया हुआ है 1560 में, बी दिया हुआ है 1526 में, सी दिया हुआ है 1562 में और डी दिया हुआ है 1550 में। तो दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में हुआ है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न है दीवान ए खैरात का संबंध है। दीवान ए खैरात का संबंध कहाँ से है? ए विकल्प दिया हुआ है पेंशन विभाग से, बी दिया हुआ है दान विभाग से, सी दिया हुआ है राजस्व विभाग से
और डी दिया हुआ है खैरात विभाग से। तो दीवान खैरात की अगर हम बात करेंगे तो इसका संबंध जो है वह दान विभाग से है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। 16वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? ए विकल्प है हर्षवर्धन, बी है विष्णुवर्धन, सी है मयूर शर्मन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न है एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ए विकल्प दिया हुआ है महाराष्ट्र, बी दिया हुआ है नई दिल्ली, सी दिया हुआ है कर्नाटक और डी दिया हुआ है भोपाल। तो एलोरा की अगर हम लोग बात कहेंगे तो एलोरा जो है महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ और 18वां प्रश्न है भारत कला भवन कहाँ स्थित है? भारत कला भवन कहाँ स्थित है? ए विकल्प दिया हुआ है भोपाल में, बी दिया हुआ है वाराणसी में, सी दिया हुआ है जम्मू में और डी दिया हुआ है श्रीनगर में। तो भारत कला भवन की हम लोग बात कहेंगे तो भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है। अगर हम लोग बात कहेंगे भारत भवन की अगर बात करेंगे तो उसका आंसर होगा भोपाल। ठीक है ना? तो प्रश्न हमारा है भारत कला भवन कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा वाराणसी। आगे हम लोग बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? ए विकल्प है रूडोल्फ, बी दिया हुआ मार्टिन कूपर, सी दिया हुआ जेम्स कपल और डी दिया हुआ है टैमलर। तो डीजल इंजन के आविष्कार की अगर हम लोग बात कहेंगे तो रूडोल्फ ने किया था। डीजल इंजन का आविष्कार रूडोल्फ ने किया था, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के अंतिम प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन था? वह पहला व्यक्ति कौन था जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ए विकल्प दिया हुआ है श्री शंकर कुरूप, बी दिया हुआ है राकेश शर्मा, सी दिया हुआ है AR रहमान और डी दिया हुआ है हसरत मोहानी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित व्यक्ति की अगर हम बात करेंगे तो श्री शंकर कुरूप जी थे, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। तो साथियों कैसे रहे प्रश्न हमें निश्चित रूप से कमेंट के माध्यम से बताइएगा और इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहद बेहतर बना सकते हैं। अतः निश्चित रूप से आप नियमित रूप से वीडियोज को वॉच करते रहिएगा। धन्यवाद।